स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें बॉन्ड जो है ये दो तरह का बॉन्ड बनता है, इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल हो गया जैसे NaCl, कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल हो गया CH4। इंटरमॉलिक्यूलर डाइपोल डाइपोल, आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा रहता है थर्मल एनर्जी के कंपैरिजन में, ये सॉलिड स्टेट में, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है थर्मल एनर्जी के ये लिक्विड स्टेट में। फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम रहता है थर्मल एनर्जी के कंपैरिजन में, ये गैसेस स्टेट का हो गया, ठीक है। एक बार समरी देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। गैस में P प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स के बारे में पढ़ेंगे, सभी की यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। गैस लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रो लॉ, गे-लीसेक लॉ, ये सभी पढ़ेंगे। फिर आइडियल गैस इक्वेशन, PV = nRT एंड देन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, KTC, जिसमें पता चलता है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, VMPS मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, V एवरेज स्पीड, VRMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ओके, फिर उसके बाद पढ़ते हैं वंडर वॉल गैस इक्वेशन, A और B में इसका कांस्टेंट पढ़ते हैं, उसका यूनिट और सिग्निफिकेंस देखते हैं। एंड देन नंबर 6 लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, इन्वर्जन टेम्परेचर एंड बॉयल्स टेम्परेचर, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। एंड देन लिक्विड स्टेट, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी। ओके, सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। आयनिक बॉन्ड formed between two oppositely charged ions due to a great electrostatic force of attraction between them. Ionic bond formed between two oppositely charged ion due to great electrostatic force of attraction between them. NaCl, Na+ और Cl-। डाइपोल, दो पोल, KCl पोलर, II आयन नॉन पोलर, HH, ये दोनों भी सेम है, नॉन पोलर। पोलरिटी तब क्रिएट होता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। अब यहाँ देखो H2 है, दो सेम ही है, H है, तो कोई पोलरिटी डिफरेंस है ही नहीं, तो ये नॉन पोलर है। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे HCl के बीच में क्लोरीन ज़्यादा अट्रैक्ट किया तो क्लोरीन पे डेल्टा- चार्ज एंड हाइड्रोजन पे डेल्टा+ चार्ज है, तो ये डाइपोल, ये पोलर शो कर रहा है। लेफ़्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज़ होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड डाउन टू द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये सभी क्या था, कोवेलेंट और आयनिक, ये दोनों था इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। अब पढ़ते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। फर्स्ट, आयन डाइपोल फोर्स, फोर्स बिटवीन आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल, डाइपोल फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन एंड नॉन डाइपोल मॉलिक्यूल। आयन की वजह से इस नॉन डाइपोल मॉलिक्यूलर में भी इंड्यूस किया गया, इसलिए इसको बोलते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स are the chemical forces that operates by the formation of bond between the atoms to form molecules. Example, ionic or covalent bond formation in H2 molecule, ionic bond formation in NaCl molecule. ये था इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स that exist between molecule. Intermolecular force are the physical force or just
The interaction intermolecular force are the physical force or just the interaction which act between the neighboring bonded molecules. The intermolecular force are weak than the intramolecular force. The force of attraction and repulsion between the interacting particles, atoms and molecules are called intermolecular force. These are electrostatic force of attraction that exist between the area of negative charge on one molecule and an area of positive on a second molecule. A dispersion force or London force or induced dipole force of forces. Dispersion force or London force or induced dipole force associated with a non-polar structure. Associated with non-polar structure कौन सा dispersion force or London force or induced dipole force. These forces are present in non-polar molecule like H2O2 and N2 and also in non-polar monoatomic molecules and also in non-polar monoatomic molecules as an noble gas like helium, neon, argon, krypton, etc. which exist in intermolecular force and no bonding at all. These non-polar molecules are electrically symmetrical. So these non-polar molecules are electrically symmetrical. So there is no dipole moment, but sometimes the temporary dipole can be formed. Interaction energy is inversely proportional to 1 upon r to the power 6, where r is the intermolecular force. Intermolecular distance between two interacting particles. I is directly proportional to 1 upon r to the power 6. Dipole force associated with the polar molecule. Polar molecules have a partially positive side and partially negative side, or a dipole force operates between the molecules which are thought neutral but possess permanent dipole. The separation of particles charge depend upon the electronegativity of the bonded atoms in a molecule. Dipole force of attraction दो कोवेलेंट मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे HCl और HCl के बीच में. ओके, स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल है तो उसका इंटरेक्टिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r टू द पावर 3. 1 अपॉन r टू द पावर 3 अगर स्टेशनरी है. अगर रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल है देन इंटरेक्शन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r टू द पावर 6. rotating polar molecule. The magnitude of this type of interaction depends upon the dipole moment of the molecule concerned. The greater is the dipole moment, the greater is the dipole interaction. Dipole induced dipole force between a polar and a non-polar molecule. This type of force operates between a polar molecule which has a permanent dipole and a non-polar molecule whose electron density is symmetrical. A polar molecule may sometimes polarize a non-polar molecule, thereby deforming their electronic cloud which lie in this vicinity. So in this manner it induces the dipolarity in the non-polar molecule. Non-polar जैसे I2 हो गया और ये पोलर HCl, इन दोनों के बीच के इंट्रैक्शन. ठीक है, जैसे यहाँ पे पानी हो गया, ये पोलर है, और जिनोन ये नॉन पोलर है, इन दोनों के बीच का इंट्रैक्शन. यहाँ पे भी इंट्रैक्शन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 6. डायपोल मोमेंट और पोलराइजेबिलिटी. द इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट डिपेंड्स अपॉन mainly on two factors: dipole moment present in the permanent dipole polar molecule or polarizability of the electrically neutral molecule. Non-polar molecule of larger size get polarized easily, thereby strength of
attractive interaction increases. Then आता है हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्डिंग is the special type of dipole-dipole interaction, but the difference is that for hydrogen bonding there is a large difference in the electronegativity of the covalent bonded atoms. That means hydrogen bonds are formed between the highly polar NH-OH HF bonds. Thus hydrogen bonding is the force of attraction between the hydrogen atoms attached to the highly electronegative atoms and the electronegative atoms of the other polar molecule, जैसे H2O, NH3, HF etc. HF और HF के बीच में, एक HF के बीच में ये कोवेलेंट बॉन्ड है, दूसरे HF के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है. इन दोनों एक F और इधर वाले H के बीच में जो बॉन्ड है उसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड ये दो तरह का, एक इंट्रा और एक इंट्रा हो गया, जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल था तो यहाँ पे ऑर्थो पे है तो NO2 यहाँ पे O, और यहाँ पे फिनॉल था तो OH, H और O के बीच में इंट्रैक्शन. ठीक है, ये हो गया इंट्रा. अब इंटर, जैसे अल्कोहल का मॉलिक्यूल है ROH, फिर बीच में पानी का मॉलिक्यूल है H2O एंड देन फिर अल्कोहल है, तो ये पानी और अल्कोहल के बीच में जो इंट्रैक्शन है ये हो गया इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब पढ़ते हैं रिपल्सिव फोर्सेस. रिपल्सिव फोर्सेस, द intermolecular force discussed like London force, dipole-dipole interaction, dipole-induced dipole interaction and hydrogen bonding all are attractive, but the molecules also exert repulsive force on one another when the molecules come very close to each other or just come in contact with each other. Then repulsive forces operate between the electron cloud of the two molecules and between the nuclei of two molecules. Gases are the collection of atoms and molecules whose speed depends upon temperature. And there are four important characteristics of gases: pressure, volume, temperature, amount of substance, जिसे मोल कहते हैं. Characteristic of gases. First, pressure. Force exerted per unit area. P equals to F by A, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे कि पास्कल कहते हैं, PA से डिनोट करते हैं. 1 atm इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल, अप्रॉक्स 1 बार. 1 atm इक्वल्स टू 760 mm ऑफ Hg, 760 टॉर, 76 cm ऑफ Hg, 10.3 मीटर ऑफ H2O, 10.3 मीटर ऑफ H2O, 10.3 मीटर ऑफ H2O. ठीक है, जैसे अगर किसी पानी में है तो पानी के नीचे अगर ऑब्जेक्ट है तो उस पर कितना प्रेशर लग रहा, 10.3 मीटर ऑफ H2O, 10.3 मीटर ऑफ H2O. ठीक है. वॉल्यूम प्रेशर में ही ये दो चीज़ पढ़ते हैं. एक हो गया मैनोमीटर मेज़र एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एक लेवल पे जो पानी है वहाँ पे प्रेशर A का, B का और C का तीनों सेम होगा. A अगर एटमॉस्फेयर कॉन्टैक्ट में है तो यहाँ पे 1 atm, और फिर P, ये जो ट्यूब है, ट्यूब के ऊपर में यहाँ पे प्रेशर हो गया P0, PA बराबर PB, तो यहाँ पे 1 atm इक्वल्स टू P0 प्लस रो GH. डेंसिटी ऑफ Hg 13.6 ग्राम पर cm3, 13.6 ग्राम पर cm3. रो Hg, और फिर इक्वल्स टू, अगर किसी लिक्विड का फाइंड आउट करना है तो फिर यहाँ पे रो GH, Gg कैंसिल आउट हो गया. रो Hg का और Hg का इक्वल्स टू रो लिक्विड का और इंटू H लिक्विड का. ठीक है, इसमें आगे चल के दो चीज़ पढ़ते हैं. मैनोमीटर, पहले इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. जैसे हो गया ये C है, 3 मीटर का C है, उसके ऊपर गैस था, वहाँ पे प्रेशर, और फिर नीचे में जो प्रेशर है उसका गैस जो था, जो पानी के ऊपर है, उसका प्रेशर हो गया 1 atm, मतलब 76 mm ऑफ Hg, या फिर 10.3 मीटर ऑफ Hg. ठीक है. अब जो गैस पानी के नीचे है, C समुद्र है, ये 3 मीटर का, उसके नीचे पानी है, उसके नीचे गैस है, इसका प्रेशर कितना होगा, तो ये पानी का हो गया 10.3 m प्लस यहाँ पे ये कितना हाइट है, 3 मीटर ऑफ वाटर, 10.3 मीटर प्लस 3 मीटर, तो टोटल हो गया यहाँ पे 13.3 मीटर ऑफ वाटर. ओके.
जैसे यहाँ पे HG का पूरा पानी है, HG का लिक्विड है, उसके नीचे एयर है, तो वहाँ पे प्रेशर कितना होगा? HG में कितना होता है? 76 सेंटीमीटर HG, और ये HG का लेयर जो है ये 5 सेंटीमीटर का है, तो 5 प्लस कर दिए 81 सेंटीमीटर ऑफ HG। ओके, एक थिंक विदाउट इंक का एक ट्रिक है, P इक्वल्स टू रो एच, और ये अगर किसी दूसरे फिर लिक्विड का लेते हैं तो ये भी इक्वल होता है रो एच। जी से जी दोनों कैंसिल आउट हो गए तो बचा रो एच। अगर रो किसी का ज़्यादा है तो वहाँ पे एच कम होगा, फिर अगर बगल वाले का रो ज़्यादा है तो वहाँ पे एच कम होगा, रो कम है तो एच ज़्यादा होगा। ठीक, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, एक ज़्यादा होगा तो दूसरा कम ही होगा। Why HG is chosen as a barometric liquid? HG is non-volatile. HG is non-volatile. It has high density. It has high density. Height is less. Height is less. Measurement is easy. HG is non-volatile. It has high density. It has high density. Height is less. Measurement is easy. Okay. Find P of gas. Find pressure of gas present in the कंटेनर। यहाँ पे HG है, उसके नीचे गैस का प्रेशर बताना है। ये HG जो है ये 10 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पे हो गया 76 सेंटीमीटर प्लस 10 86 सेंटीमीटर ऑफ HG। ओके, जैसे यहाँ पे एयर है और यहाँ पे जो लिक्विड है वो 10 सेंटीमीटर है एंड इसका डेंसिटी 3.8 ग्राम पर cm³ है, और नीचे में गैस है। हाँ, तो फिर प्रेशर इक्वल्स टू रो एच, HG का इक्वल्स टू रो एच किसी भी लिक्विड का, तो HG का कितना होता है 13.6 इंटू एच। हाइट देखेंगे HG का इस लिक्विड के चलते कितना हो रहा, तो फिर यहाँ पे लिक्विड का हाइट यहाँ पे दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इंटू डेंसिटी गिवन है 3.8, तो एच हाइट ऑफ HG कितना है 2.7। तो यहाँ देखेंगे प्रेशर ऑफ गैस, गैस पे कितना प्रेशर लग रहा, एटमॉस्फेरिक एयर की वजह से 76 सेंटीमीटर ऑफ HG प्लस ये लिक्विड में जो अभी हम लोग फाइंड आउट किए, इस लिक्विड की वजह से HG कितना हाइट है वो 2.7 था, तो दोनों को ऐड कर दिया। अब एयर है, लिक्विड 1, लिक्विड 2, लिक्विड 3, ये 3 तरह का लिक्विड है, और नीचे में प्रेशर ऑफ गैस बताना है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे रो की वजह से रो 27.2 ग्राम पर cm³ है। अगर रो जो है ये डिक्रीज़ हुआ है 2 से, अगर ये कम हो रहा है तो हाइट बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। रो HG का होता है 13.6 और ये क्या है 27.2 है इस लिक्विड का, मतलब रो डिक्रीजेस बाय 2 जब HG तक पहुंचते हैं, तो रो डिक्रीजेस बाय 2, आई हाइट इंक्रीजेस बाय 2 इन HG। हाँ, तो हाइट ऑफ HG यहाँ पे 20 था 40 हो गया, यहाँ पे 6.8 है तो यहाँ पे कम 6.8 2 8 16, हाँ 2 गुना, ये 2 टाइम्स कम हो रहा तो हाइट 2 टाइम्स। यहाँ पे डेंसिटी यहाँ से जाने के बाद यहाँ 2 टाइम्स इंक्रीज़ हो रहा, तो इसका हाइट 2 टाइम्स कम हो रहा, तो 6 था अब 3 हो गया। यहाँ पे रो इस लिक्विड का रो इक्वल्स टू 3.4, ये 4 टाइम्स ज़्यादा हो रहा तो हाइट 4 टाइम्स कम हो जाएगा, तो 20/4, तो ये 5 हो गया। अब प्रेशर ऑफ गैस, सबसे पहले वहाँ एयर की वजह से 76 सेंटीमीटर ऑफ HG प्लस इस लिक्विड की वजह से 40, फिर उसके बाद 3, फिर 5, सबको ऐड कर दिया। ओके, अब आता है मैनोमीटर। मैनोमीटर ये 2 टाइप्स का है। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेज़र प्रेशर ऑफ गैस, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेज़र प्रेशर ऑफ गैस 2 टाइप्स का है ये। फर्स्ट क्लोज एंड मैनोमीटर, सेकेंड ओपन एंड मैनोमीटर। फर्स्ट क्लोज एंड मैनोमीटर, ये वैक्यूम है, ये P इक्वल्स टू 0, फिर यहाँ पे लिक्विड है, फिर इधर P हो गया 0, अभी दोनों 0 है तो लिक्विड सेम लेवल तक है। ओके, अब यहाँ पे कोई सा गैस एक एंड से कनेक्ट कर दिए तो इसमें हाइट में चेंजेस हो गया, बट हाँ हम लोग ये पढ़ें एक लेवल पे, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम रहता है, तो वो प्रेशर वहाँ पे सेम होगा, तो PA इक्वल्स टू PB। अब इसके ऊपर ये इतना हाइट एक्स्ट्रा में है, तो मतलब P गैस की वजह से जो है ये कितना हाइट है 20 सेंटीमीटर ऑफ HG, तो इस गैस का पता चल गया प्रेशर कितना है 20 सेंटीमीटर ऑफ HG, क्योंकि ये दोनों तो लेवल सेम था, इस लेवल के ऊपर जितना हाइट है उतना ही होगा। उसके बाद ओपन एंड मैनोमीटर, एक साइड ओपन है, जब यहाँ से गैस से कनेक्ट किए अभी दोनों का प्रेशर सेम था, PA इक्वल्स टू PB। P गैस का जो है
वो यहाँ पे पी एयर का भी सेम है, 1 ATM इज इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर ऑफ HG। ओके, या फिर 10.3 मीटर ऑफ H2। अब कोई सा गैस कनेक्ट किए हैं इससे, तो यहाँ पे ये कम और ये ज़्यादा हो चुका है। अब एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे तो सेम होगा, पी ए इक्वल्स टू पी वी, तो पी गैस का कितना होगा, पी एयर प्लस पी एच जी। पी एयर का हो गया 76 mm ऑफ एच जी, और यहाँ पे एच जी था ये 30 सेंटीमीटर राइज किया था, तो प्लस 30। ओके, व्हेन वी इनफ्लेटेड, अच्छा अब ये उसका क्वेश्चन है। अब आते हैं वॉल्यूम। The space occupied by the gas molecules, the space occupied by the gas molecules, SI unit meter cube, SI unit meter cube, CGS unit cm cube, 1 meter cube is equals to 1000 liter, 1 liter is equals to 1000 ml, is 1 liter is equals to 1000 ml is equals to 1000 cc is equals to 1000 cm cube, 1 liter is equals to 1 dm cube। और वॉल्यूम क्या था, स्पेस बिटवीन टू गैस मॉलिक्यूल्स अगर देखा जाए तो, ठीक है। 1 लीटर इक्वल्स टू 1 dm क्यूब, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 लीटर इक्वल्स टू 1000 cc इक्वल्स टू 1000 cm क्यूब। ओके, टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी, ऐसा यूनिट ये कैल्विन में, ऐसा यूनिट कैल्विन में है, टी कैल्विन में इक्वल्स टू T डिग्री सेल्सियस प्लस 273, T डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू टेम्परेचर इन कैल्विन माइनस 273, T डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू T कैल्विन में माइनस 273, T डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 5/9 F माइनस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में है इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। टेम्परेचर इन कैल्विन इक्वल्स टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ओके, और एक टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। Note, change in temperature remains constant. Change in temperature remains constant. Amount of substance, mole is equals to weight upon molecular weight is equals to NO upon Na is equals to volume of gas in liter upon 22.4. Molecular weight is equals to 2 into vapor density. हाँ, vapor density होता है molecular weight upon 2. Okay. Gas law, PV is equals to, यहाँ पे P, V, N और T इन चारों के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट बॉयल्स लॉ, जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट, तो P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। चार्ल्स लॉ, P और N यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। गैली-लॉयसेक लॉ में N और V कांस्टेंट है, देन यहाँ पे P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अवोगाड्रो लॉ, P और T कांस्टेंट है, देन यहाँ पे V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। बॉयल्स लॉ एट constant temperature for a fixed amount of gas, pressure is inversely proportional to volume at constant temperature for a fixed amount of gas मतलब मोल से सेम है, मतलब मास भी इसका कांस्टेंट है, ठीक है। प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। PV is equals to constant, P1 V1 is equals to P2 V2। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन y और x हो गया, y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो यहाँ पे पैराबोला ग्राफ बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बनता है, एंड देन y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, स्ट्रेट लाइन। फिर अगर कुछ इंटरसेप्ट है तो हल्का ऊपर से y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो P और V के बीच का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, T इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये हो गया आइसोथर्म। हाँ, P और V के बीच में ये 2-3 कर्व है, तो यहाँ पे T1 T2 T3 को ये रिप्रेजेंट कर रहा, ठीक है। तो किसी भी एक को कांस्टेंट मान लेंगे, फिर वहाँ से ड्रॉ कर लेंगे P1 P2 P3। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आया P1, फिर P2, फिर P3। तो टेम्परेचर PV इक्वल्स टू nRT, तो P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया T, तो यहाँ पे T1 सबसे ज़्यादा, फिर T2, फिर T3। ओके, P और V के बीच में हाँ वैसे ही देख लेंगे।
और PV है और V, PV और V या फिर PV और P के बीच में हो तो PV तो कांस्टेंट है, तो PV हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ। फर्स्ट, जब किसी भी पहाड़ वगैरह पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ कम हो जाता, डेंसिटी ऑफ एयर कम हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, डेंसिटी ऑफ एयर कम हो गया, तो वहाँ पे ब्रीदिंग एयर डिफ़िकल्टी, ब्रीथ करने में डिफ़िकल्टी हो रहा है, डेट्स वाई ऑक्सीजन सिलेंडर कैरीड इन हाई माउंटेन्स। सेकेंड, प्रेशर डिक्रीज़ होने के बाद प्रेशर डिक्रीज़ हो गया, वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेज, डेट्स वाई आर्टरीज और वेंस ब्रस्ट करने लगता है। और सी, और फिश जो है ये बहुत सारा डेड होने लगता है जब बॉटम से फिश ऊपर की तरफ आता है, ऊपर की तरफ अगर फिश को लाते जाएंगे तो वो मर जाएगी। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर डेंसिटी ऑफ एयर increases at constant temperature. This indicates that the gases are compressible. Air is denser at sea level, and as the altitude increases, air pressure decreases, which means air has now becomes less denser. So less oxygen molecules occupy by the same volume. Therefore, oxygen in air becomes insufficient for normal breathing. Out of the result, altitude sickness occurs with symptoms like headache, uneasiness, nausea. That's why mountaineers have to carry oxygen cylinder with them in case of emergency to restore normal breathing. Okay. Question है, when we inflate cycle tubes, the volume of tubes as well as the pressure of air inside the tubes increases. This happens, it is the exception of Boyle's law. नहीं, it happens because air is not ideal. नहीं, it happens because mass of air is not constant. When we inflate cycle tubes, the volume of tubes as well as the pressure of a gas, the volume of tube as well as pressure of a gas increases in tube. जब हम ट्यूब में एयर डाल रहे हैं तो वहाँ पे उसका मास इंक्रीज़ हो रहा है. दिस हैपन्स बिकॉज मास ऑफ एयर इज़ नॉट कॉन्स्टेंट. डेट्स वाई यहाँ पे प्रेशर भी बढ़ रहा और वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा. ठीक है. वॉल्यूम ऑफ गैस बलून एट 2 atm प्रेशर इज़ 10 लीटर. V1 ये हो गया. ठीक है. गैस स्टार्ट्स लीकिंग फ्रॉम बलून. यहाँ पे लीक करना स्टार्ट हो गया तो मतलब मास कांस्टेंट अब नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग बॉयल्स लॉ नहीं लगा सकते. ठीक है. एंड वॉल्यूम रिड्यूसेस टू 5L. तो वॉल्यूम कितना हो गया 5L V2. और फिर फाइनल प्रेशर पूछा है तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, तो ऑप्शन नन ऑफ दिस. चार्ल्स लॉ, प्रेशर एंड मोल्स मतलब वो यहाँ पे मास कांस्टेंट. ठीक है. चार्ल्स लॉ स्टेट्स दैट वॉल्यूम ऑफ अ गिवन mass of gas increases or decreases by the volume of 1/273.15 of the volume at 0 degree Celsius for each degree rise or fall in temperature respectively, provided pressure is kept constant. Temperature volume is directly proportional to T. कब? जब केल्विन पे हो तो, और यहाँ पे N और P कांस्टेंट है. वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे V0 माने. ठीक है. वॉल्यूम इंक्रीज्ड बाय 1 डिग्री V0 प्लस V0 अपॉन 273.15 इंटू 1 डिग्री सेल्सियस. वॉल्यूम इंक्रीज बाय T डिग्री सेल्सियस. राइज इन टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस की क्या है? चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. देन अगर ये सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा? फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस V एट T टेम्परेचर VT इक्वल्स टू V0 प्लस V0 अपॉन 273.15 इंटू T डिग्री सेल्सियस. VT इक्वल्स टू V0 इंटू 1 प्लस
T degree Celsius upon 273.15 V naught into 1 plus T degree Celsius upon 273.15. Okay, T 0 degree Celsius by 273.15 T Kelvin is equals to 273.15 plus T 0 degrees मतलब T डिग्री सेल्सियस. V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो V और T के बीच का जो ग्राफ है ये आइसोबार बनता है और ये स्ट्रेट लाइन है. ओके, जब बहुत सारा P1 P2 P3 दिया हुआ है ग्राफ तो किसी एक को कांस्टेंट मान लेंगे एंड देन वहाँ से V1 V2 V3 ड्रॉ करेंगे. फिर उसके बाद V1 सबसे ज़्यादा, फिर V2, फिर V3, देन PV इज इक्वल्स टू NRT, तो यहाँ इन्वर्स रिलेशन है. देन V1 ज़्यादा है तो यहाँ पे P3 ज़्यादा होगा, P3 फिर P2 फिर P1. ओके, V बाई टी वर्सेस टी, V बाई टी वर्सेस टी या फिर V बाई टी वर्सेस V, इन दोनों के बीच का ग्राफ हमेशा कांस्टेंट होगा. ये V बाई टी वाई एक्सिस पे है तो ये वाई एक्सिस की तरफ कांस्टेंट, एक्स एक्सिस होगा तो इधर कांस्टेंट. इसका एक क्वेश्चन है, जैसे V बाई टी है इधर और इधर टी है तो ये दो आइसोबार का कर्व हुआ जो कि ये दोनों कांस्टेंट है. तो कोई एक पॉइंट लिए जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो ये V बाई टी था. तो अब क्या बचा, V2 और V1, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है और यहाँ पे V2 ज़्यादा है V1 कम है, तो V2 ज़्यादा V1 कम, तो P V इक्वल्स टू P के साथ इन्वर्स रिलेशन है V का, देन यहाँ पे P1 इज़ ग्रेटर देन P2. ठीक है. फॉर न्यूमेरिकल्स ऑन द गैस लॉ टेम्परेचर मस्ट बी इन Kelvin. क्वेश्चन है, if temperature of a gas doubles from 20 degree Celsius to 40 degree Celsius, volume of gas also double. नहीं, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि ये डिग्री सेल्सियस में है और डिग्री सेल्सियस में डबल करने पे वॉल्यूम ऑफ गैस डबल नहीं होगा. अगर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे यूज़ करेंगे VT इक्वल्स टू V नॉट इंटू 1 प्लस T डिग्री सेल्सियस अपॉन 273. ओके, if temperature doubles from 300 Kelvin to 600 Kelvin then volume of gas doubles. हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कैल्विन में है. 20 ml of H2 measure at 15 degree Celsius are heated to 35 degree Celsius. What is the new volume at same pressure? तो यहाँ पे V1 है 20 ml और T1 है 15 डिग्री सेल्सियस, तो इसको पहले कैल्विन में कन्वर्ट करेंगे. ओके, फिर P कांस्टेंट है, टेम्परेचर और वॉल्यूम हो रहा है चेंज, तो V बाई टी V1 बाई T1 इक्वल्स टू V2 बाई T2 से फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है. एट वॉट टेम्परेचर सेंटीग्रेड विल द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री डबल्स itself pressure remain constant. At what temperature, किस में है, डिग्री सेल्सियस में, will the volume of gas at 0 डिग्री डबल itself. कितना टेम्परेचर होगा जब वॉल्यूम यहाँ पे डबल हो गया है और यहाँ पे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है. इसको पहले केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो फाइंड आउट करेंगे. ओके, क्वेश्चन है, 1 liter flask of have vapor of ethanol at pressure 1 atm and temperature 25 degree Celsius is evacuated. Full pressure is 100. Fill pressure is 100 mm. How many molecules of ethanol are left in flask? तो पहले दिया गया V1 जो है 1 लीटर है, प्रेशर भी 1 atm और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, ये कांस्टेंट है. ठीक है, और बाद में ये प्रेशर क्या है 100 mm है और बाद में आगे सब कुछ तो कांस्टेंट है. 1 atm इक्वल्स टू 760 mm ऑफ Hg, 1 mm ऑफ Hg इक्वल्स टू 1/760 atm. तो यहाँ पे 100 mm है तो 100/760 इंटू PV वॉल्यूम 1 हो गया इक्वल्स टू NRT. एंडस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल पूछा है, आर लेफ्ट इन फ्लास्क, एंडस इंटू 1/12 इंटू 300 कैल्विन. तो एंडस इतना आया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल्स इंटू Na. ठीक है. वॉल्यूम ऑफ गैस सिलेंडर कंटेनिंग 10 marbles at 1 atm pressure is 1 liter.
व्हेन प्रेशर इज़ इंक्रीज्ड बाय 100%, मतलब प्रेशर पहले 1 atm था तो अब प्रेशर कितना हो गया, 100% इंक्रीज़ हुआ तो 2 atm हो गया। न्यू वॉल्यूम बिकम्स 625। ओके, पहले वॉल्यूम कितना था, 1 लीटर, मतलब 1000 ml। मान लेते हैं एक मार्बल और 10 मार्बल है इसमें, ठीक है। तो मान लेते हैं एक मार्बल का x है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ईच मार्बल, ठीक है। एक मार्बल का वॉल्यूम x है, तो v गैस बराबर कितना हो गया, 1000 माइनस 10x ml, और इधर वॉल्यूम 625 ml था, तो फिर 625 माइनस 10x, वॉल्यूम ऑफ गैस इतना ही बचा। तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 1 इंटू 1000 माइनस 10x इक्वल्स टू 2 इंटू 625 माइनस 10x। ओके, यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बीच का ग्राफ देखते हैं अब। V और टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, V और टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। अगर यहाँ पे डिग्री सेल्सियस तो ये 0 डिग्री से जब पीछे जाएंगे देन आएगा 0 केल्विन, जहाँ पे कि -273.15 डिग्री सेल्सियस, और इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ पे ग्राफ इसको कनेक्ट करेगा डॉट डॉट से वाई एक्सिस तक, एंड देन वाई एक्सिस से सॉलिड लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये स्ट्रेट लाइन का बना ग्राफ T केल्विन इक्वल्स टू T डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, तो T डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू T एट केल्विन माइनस 273। ओके, तो यहाँ पे T डिग्री सेल्सियस, T 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो गया, -273.15, ठीक है। अब फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, हॉट एयर बलून टेक्नोलॉजी, हॉट एयर बलून टेक्नोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन चार्ल्स लॉ। जैसे यहाँ पे जैसे हॉट एयर बलून है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेज, हॉट एयर स्टार्ट राइज अप। ये किसका सिग्निफिकेंस है, चार्ल्स लॉ का। प्रेशर कांस्टेंट है, एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हो गया, और वॉल्यूम इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इंक्रीज करें तो यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा, तो ये उड़ने लगा। ओके, 5 liter of gas is compressed from 2 atm to 5 atm, मतलब P1 2 हो गया और P2 5। फाइंड द डिक्रीज इन वॉल्यूम एंड डिक्रीज्ड परसेंट डिक्रीज इन वॉल्यूम, तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 से V2 फाइंड आउट हो गया। क्वेश्चन में पूछा फाइंड डिक्रीज इन वॉल्यूम, कितना घट गया, तो पहले कितना वॉल्यूम था, 5 लीटर माइनस 2 लीटर हो गया, तो 3 लीटर अब बच गया। परसेंट डिक्रीज इन वॉल्यूम, तो 3 लीटर जो बच गया अपॉन इनिशियल 5 लीटर इंटू 100, ठीक है, ये आ गया 60%। अमेंटल लॉ और गेल-यूसेक लॉ, ये प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप को बताता है, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T इन कैल्विन, यहाँ पे वॉल्यूम और मोल्स ये दोनों कांस्टेंट है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम pressure of a fixed amount of gas is directly proportional to temperature. Pressure of fixed amount of gas is directly proportional to temperature in Kelvin. P is directly proportional to T in Kelvin. P by T is equals to constant, और इन दोनों के बीच का ग्राफ ये आइसोबार शो करता है, आइसोबारिक है, और ये स्ट्रेट लाइन है। जब बहुत सारे स्ट्रेट लाइन है देन P या तो T दोनों में से किसी भी एक चीज़ को कांस्टेंट मान लेंगे, देन ड्रॉ करेंगे P1 P2 P3। P के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V, तो फिर अगर P1 ज़्यादा है P2 फिर P3, तो यहाँ पे V3 ज़्यादा है फिर V2 फिर V1। ओके, प्रेशर और टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, इन दोनों के बीच अगर देखेंगे तो डिग्री सेल्सियस में, और हमें किस में चाहिए होता है, केल्विन में, तो ये 0 के इधर जाएंगे -273.15 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ से फिर स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है। P बाई T और P के बीच का, या फिर P बाई T और T के बीच का T इन कैल्विन, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा P बाई T, क्योंकि P बाई T कांस्टेंट है। ओके, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ गेल-यूसेक लॉ, प्रेशर ऑफ द इन्फ्लेटेड टायर of automobile is constant, but in summer on hot sunny day when the temperature is increased, then the pressure inside the tire
increase, then they may burst. Okay. In winter, on a cold morning, when the temperature is low, then the pressure inside the tire decreases considerably. In winter, on a cold day, when temperature is low, then the pressure inside the tires decreases considerably. ठीक है. log m by n क्या होता है? log m minus n. log m into n क्या होता है? log m plus log n. P is inversely proportional to V. जहाँ पे के मोल्स और टेम्परेचर ये दोनों कांस्टेंट है. PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, PV इक्वल्स टू K. देन log दोनों साइड अप्लाई log PV इक्वल्स टू log K. तो log P प्लस log V इक्वल्स टू log K. log P इक्वल्स टू माइनस log V प्लस log K. log K हो गया C, y इंटरसेप्ट, एंड y इक्वल्स टू माइनस mx. तो यहाँ पे ये माइनस है, m क्या हो गया? -1, m हो गया -1, और ये x, ये log v, x एक्सिस पे log v है और y एक्सिस पे log p. तो ये ऊपर से नीचे की ओर ग्राफ आ रहा. क्यों? क्योंकि m -1 है इसलिए. ओके. Avogadro law states that the equal volume of all gases under the same conditions of temperature and pressure contains equal number of moles or molecules. Avogadro law states that the equal volume of all the gases under the same condition of temperature and pressure contain equal number of moles or molecules. PV is equals to constant है, इधर V है और इधर N. इन दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना. ओके. 1 लीटर ATM इज इक्वल्स टू 100 जूल होता है. 101.3 जूल. हम लोग अप्रॉक्स 100 जूल लेके कैलकुलेशन करते हैं. ओके. आइडियल गैस इक्वेशन बॉयल्स लॉ था, जहाँ पे कि n और t कांस्टेंट, तो p इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v. चार्ल्स लॉ n और p कांस्टेंट, v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t इन केल्विन. गे-ल्यूसैक लॉ और एमेंगटन लॉ, यहाँ पे n और v कांस्टेंट है, देन p इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन. अवोगाड्रो लॉ p और t कांस्टेंट है, देन v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n. ठीक है. फ्रॉम 1 to 3 and 4 PV is directly proportional to NT. PV is equals to nRT. आइडियल गैस इक्वेशन P से क्या? प्रेशर, V से वॉल्यूम, N से मोल, D से टेम्परेचर. ठीक है. PV is equals to nRT. P1 V1 अपॉन N1 T1 is equals to P2 V2 अपॉन N2 T2. ठीक है. R क्या? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, R is equals to PV अपॉन NT. P 1 ATM, वॉल्यूम 22.4, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और 273.15 केल्विन. n इक्वल्स टू 1. r इक्वल्स टू 0.821 लीटर ATM. मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स. r इक्वल्स टू 0.0821 इक्वल्स टू 1/12 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन. r इक्वल्स टू 8.314 इक्वल्स टू 25/3 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. r इक्वल्स टू अप्रॉक्स 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल. ओके. अब देखते हैं हिंट. जैसे मोलर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मैक्सिमम एट मोलर वॉल्यूम को कहा जाता है. तो PV इक्वल्स टू nRT, V इक्वल्स टू nRT अपॉन P. जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो V भी ज़्यादा होगा, प्रेशर कम होगा तो जहाँ प्रेशर कम होगा और V ज़्यादा होगा. सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है 546. टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया V के. ठीक है. अब देखते हैं प्रेशर किस में कम है, उसमें वॉल्यूम ज़्यादा होते हैं. वहाँ 1 ATM या 2, तो 1 वाला होगा. ओके. हिंट. व्हेन इन द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज प्रेशर और वॉल्यूम इज डिस्कस्ड, देन P1 इक्वल्स टू 100% लेट और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अगर कहा गया 5% इंक्रीज हो गया तो 105%. V1 इक्वल्स टू 100% लेट, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन V2 इक्वल्स टू 85% अगर डिक्रीज हो गया कुछ तो. ठीक है. चेंज इन टेम्परेचर आइदर इन डिग्री सेल्सियस और इन केल्विन इट ऑलवेज कांस्टेंट. अगर किसी बीकर में पानी है तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा 1 ATM. वहाँ पे प्रेशर गिवन नहीं होगा तो हम लोग खुद मान लेंगे प्रेशर इक्वल्स टू 1 ATM ऑन द सरफेस ऑफ रिवर. या फिर 10.3 मीटर ऑफ H2O, 10.3
मीटर ऑफ H2 को 760 mm ऑफ Hg, ये सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही लेंगे, ठीक है। जैसे दो बलून है, इन दोनों के बाद में कनेक्ट कर दिया गया, देन P1 V1 प्लस P2 V2 इक्वल्स टू P3 V3, और V3 यहाँ पे क्या है V1 प्लस V2, और P3 ये फाइनल प्रेशर है। PM इक्वल्स टू DRT, D इक्वल्स टू PM अपॉन RT, D डेंसिटी हो गया, डेंसिटी इक्वल्स टू PM अपॉन RT, PM हमारे रोटी खा रहे हैं तो ये डेंसिटी को बता रहा है, डेंसिटी इक्वल्स टू PM अपॉन RT, ठीक है। How much should the pressure is increased? How much should the pressure be increased in order to decrease in volume of the gas by 5%? तो पहले मान लेंगे 100% है, अब वॉल्यूम कितना घट के हो गया 5% घट गया, तो मतलब अब बचा कितना 95%। प्रेशर 1 कुछ नहीं दिया हुआ है, 100% मान लेंगे। अब P2 फाइंड आउट करना है तो फाइंड आउट कर लिए 105.26। क्या पूछा था, how much should the pressure be increased in order to decrease in pressure, यहाँ परसेंटेज में परसेंट इंक्रीज, 105.26 माइनस 100, तो ये कितना हो गया 5.26%। ओके, an open flask contain air at 27 degree Celsius, calculate temperature which should be heated, calculate temperature it should be heated so that 1/3 of the air measured at 27 degree Celsius escape out. T1 27 degree Celsius कितना हो गया 300 Kelvin, ओके। और यहाँ पे मोल मान लेते हैं, लेट इनिशियल में कितना है n, इनिशियल में n मान ले, n ओपन फ्लास्क कंटेन एयर एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कैलकुलेट द टेम्परेचर विच इट should be heated so that 1/3 of air measured at 27 degree Celsius escape out. कैलकुलेट टेम्परेचर कह रहा है, मतलब T2 बताना है कब, जब 1/3 एयर escape out हो गया। तो N2 अब कितना बचा, n माइनस n/3, 2n/3, तो N1 T1 इक्वल्स टू N2 T2, तो यहाँ से T2 फाइंड आउट हो गया, ठीक है। If the density of certain gas at 30 degree Celsius and 768 torr is 1.35 kg per meter cube, its density at STP would be T1 कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, P1 गिवन है 768 टॉर और डेंसिटी 1.35, और STP पे क्या होता है T2 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन, और P2 होता है ऐसे 1 बार बट उसको ही 1 ATM कहते हैं, और वही 760 टॉर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे D2 बताना है, तो P1 M1 अपॉन D1 T1 इज इक्वल्स टू P2 M2 अपॉन D2 T2, ओके। The density of neon will be higher at, तो डेंसिटी बराबर क्या होता है PM अपॉन RT, जिसका P ज़्यादा होगा और टेम्परेचर कम होगा, तो P ज़्यादा टेम्परेचर कम हो गया, सबसे कम 0 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर कम और प्रेशर ज़्यादा, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर ज़्यादा डेंसिटी ज़्यादा, ठीक है। ऑप्शन बी 0 डिग्री सेल्सियस एंड 2 ATM. The two bulb of volume 5 liter and 10 liter containing an ideal gas at 9 ATM and 6 ATM respectively are connected. What is the final pressure of the two valve if the temperature remains constant? Then P1 V1 plus P2 V2 is equals to P3 V3. Okay. A container contains CH4 and SO3 in 3/5 weight ratio. ये weight ratio, weight of CH4 और weight of SO2 3/5, ठीक है। Calculate ratio of PCH4 is to PSO3. PCH3 upon PSO3 इक्वल्स टू क्या हो गया काई CH4, P इक्वल्स टू, हाँ क्या होता है ना, P इक्वल्स टू काई इंटू PT, तो PCH4 इक्वल्स टू काई CH4 इंटू PT, और यहाँ पे काई SO3 इंटू PT, P इक्वल्स टू काई इंटू PT, हाँ वही है डॉल्टन्स में जो पढ़े थे। तो यहाँ पे P कैंसिल हो गया, देन मोल फ्रैक्शन का रेशियो है, तो ये मोल के रेशियो के बराबर होगा, तो मोल क्या हो गया वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, ठीक है। तो इससे फाइंड आउट कर लिया। A vessel has 6 gram of O2 at a pressure P and a temperature
400 Kelvin. A small hole is made in it. A small hole is made in it so that O2 leaks out. So that O2 leaks out. How much O2 leaks out if the pressure is P by V and temperature 300 Kelvin. यहाँ पे O2 है, पहले वेट कितना था 6 ग्राम, प्रेशर कितना P एंड टेम्परेचर 400 केल्विन. ओके, O2 लीक आउट होना स्टार्ट हुआ. हाउ मच O2 लीक्स आउट इफ़ द प्रेशर कितना है P/2 और टेम्परेचर 300 केल्विन. तो PV अपॉन NT, V से V कैंसिल आउट हो गया, तो P1 अपॉन N1 T1 इक्वल्स टू P2 अपॉन N2 T2. ओके, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. अच्छा हाँ, यहाँ पे इसका क्वेश्चन एक पहले था. ओके, Dalton's law of partial pressure. Dalton's law of partial pressure. Total pressure exerted by the mixture of non-reacting gases. Total pressure exerted by the mixture of non-reacting gases is equal to the sum of partial pressure of the individual gases. Equal to the sum of partial pressure of individual gases. Same volume, and under same condition of temperature. 3 non-reacting constituting gases 1, 2 and 3 whose partial pressure are P1, P2 and P3 respectively. P total is equals to P1 plus P2 plus P3 at constant temperature and volume. ठीक है, this law is only applicable for mixture of non-reacting gases at room temperature. जैसे NH3 plus H2O, NH3 plus HCl, H2 Cl2, ये HCl मिलके बनता है CO प्लस Cl2 बना. तो ये सब रिएक्टिंग गैसेस है एट रूम टेम्परेचर. जैसे एसिड बेस रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस रिड्यूसिंग एजेंट. तो सो डाल्टन्स लॉ फॉर पार्शियल प्रेशर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस केसेस. ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ टोटल पार्शियल प्रेशर, मतलब मॉइस्ट वाला जो है टोटल पार्शियल प्रेशर, जो कि प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस है माइनस एक्वस टेंशन. ओके, प्रेशर ड्राई गैस का इक्वल्स टू टोटल प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन जो कि वेबर प्रेशर ऑफ H2O है, वही हो गया एक्वस टेंशन. प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इक्वल्स टू PT, प्रेशर ऑफ ड्राई H2, ठीक है, इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ टोटल मतलब मॉइस्ट गैस माइनस एक्वस टेंशन. ठीक है, अकॉर्डिंग टू तो यहाँ पे एक और इक्वेशन बनता है, फॉर्मूला देख लेते हैं. तो P1 इक्वल्स टू PA इक्वल्स टू काई इंटू PT, PA इक्वल्स टू काई इंटू PT, और ज़्यादा सही ये लिखना रहेगा PA इक्वल्स टू YA इंटू PT. वाई क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सारा गैस है और गैस के लिए मोल फ्रैक्शन जो लिखते हैं वो Y से डिनोट करते हैं. तो PA इक्वल्स टू YA इंटू PT. ओके, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न. ये ग्राम्स लॉ किसके बीच में है? रेट ऑफ डिफ्यूज़न एंड डेंसिटी के बीच में डिफाइन किया गया है. डिफ्यूज़न इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस विदाउट इन्फ्लुएंसेस ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी. रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज इक्वल्स टू वॉल्यूम डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन. जैसे इधर NH3 है और यहाँ पे HCl है, ये दोनों डिफ्यूज़ हो रहा है गैस. तो HCl इसका वेट ज़्यादा है 36.5, तो ये कम डिफ्यूज़ हो पाएगा. उतने ही देर में NH3 इसका वॉल्यूम है 17, ये ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ होकर यहाँ तक आ जाएगा. वाइट फ्यूम्स फॉर्म नियर टू HCl, हैवी गैस के नज़दीक में, क्योंकि ये कम ट्रेवल कर पाया. ओके, जैसे अगर रेट देखते हैं तो R2 अपॉन R1 इक्वल्स टू, R जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट अंडर मॉलिकुलर वेट के, तो रूट अंडर M1 अपॉन M2. ठीक है, फिर वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. एक कितने कम टाइम में कितना ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया तो उसका प्रेशर रेट उतना ज़्यादा है. तो R2 अपॉन R1 इक्वल्स टू V2 अपॉन V1 इंटू T1 अपॉन T2. टाइम के इन्वर्सली कम टाइम में ज़्यादा डिफ्यूज़ हुआ. ओके, और रूट अंडर डेंसिटी अगर ज़्यादा रहेगा तो कम डिफ्यूज़ हो पाएगा. तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो वेपर डेंसिटी के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया. ओके, फिर रूट अंडर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. रूट अंडर टेम्परेचर ज़्यादा है तो उतना ही जल्दी डिफ्यूज़ हो रहा है, तो रूट अंडर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है.
और फिर प्रेशर, प्रेशर ज़्यादा देंगे तो और जल्दी डिफ्यूज़ होगा, तो प्रेशर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रूट अंडर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रूट अंडर डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और मोल्स के भी डायरेक्टली, जितना ज़्यादा मोल्स रहेगा उस गैस मॉलिक्यूल्स का उतना ज़्यादा डिफ्यूज़ होगा। N2/N1, फिर N2 हो गया टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, T1/T2, N2/N1 इंटू T1/T2 टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। वैसे ही डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, two non-reacting gases A and B are present in a container with a partial pressure 200 and 180 mm of Hg. When a third non-reacting gas 3 is added, then total volume becomes 180 m. Then mole fraction of C will be PT 180 m is equals to 760 mm of Hg. So PT is equals to Pa plus Pv plus Pc. PT is equals to Pa plus Pv plus Pc. P टोटल हो गया 760 is equals to 200 plus 180 plus Pc. यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। मोल पूछा था तो Pc is equals to Chi into PT. मोल यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। ओके, the partial pressure of hydrogen in a flask containing 2 gram H2 and 32 gram SO2. तो फिर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, पहले मोल फाइंड आउट करें तो मोल H2 का हो गया 1, इसका हो गया 1/2, PH2 इक्वल्स टू Chi H2 इंटू PT, ठीक है। what percent of sample of nitrogen must be allowed to escape if its temperature, pressure and volume are to be changed from you get T1 to 20 डिग्री सेल्सियस, P1 हो गया 3 ATM और फिर वॉल्यूम हो गया V1 1.65 लीटर, ठीक है। 2 इतने से कहाँ चेंज, कितने में चेंज करना है, 110 डिग्री सेल्सियस, 0.7 प्रेशर और 1 लीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट परसेंट ऑफ सैम्पल ऑफ नाइट्रोजन मस्ट बी अलाउड टू स्केप, कितना परसेंट सैम्पल का स्केप हो जाएगा। N2 स्केप कितना हुआ, तो N1 माइनस N2, अब इतना ही बचा है तो इतना स्केप हो गया, और परसेंट में अपॉन इनिशियल करते हैं इंटू 100, तो परसेंट N2 स्केप बराबर N1 माइनस N2 अपॉन N1 इंटू 100, तो ये N1 कैंसिल होगा, 1 माइनस N2 अपॉन N1 इंटू 100, तो N2 अपॉन N1 यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। P1 B1 अपॉन N1 T1 इक्वल्स टू P2 B2 अपॉन N2 T2, यहाँ से फाइंड आउट कर लिए N2 अपॉन N1, हाँ ठीक है। फिर यहाँ पे पुट कर दिया तो 1 माइनस N2 अपॉन N1 इंटू 100, तो यहाँ से परसेंट फाइंड आउट निकल गया। ओके, 4 ग्राम आर्गन इज 4 ग्राम आर्गन इन अ बल्ब एट टेम्परेचर T Kelvin has pressure P atm when the bulb was placed in a hot bath at a temperature 50 degree Celsius more than the first 15 degree Celsius more than the first one 0.8 ग्राम ऑफ गैस हैज़ टू बी रिमूव्ड, इतना रिमूव्ड हो गया। पहले कितना ग्राम था, 4 ग्राम आर्गन था, तो 4 माइनस 0.8, अब गैस बस इतना ही बचा है। हैज़ टू बी रिमूव्ड द ओरिजिनल प्रेशर T इज़ इक्वल टू द ओरिजिनल प्रेशर, इतना रिमूव्ड टू गेट द ओरिजिनल प्रेशर सेम ही हो गया यहाँ भी, ठीक है। और तो फिर T इज़ इक्वल टू T कितना होगा, और यहाँ पे क्या किया था T प्लस 50, क्यों, क्योंकि when the bulb is placed on the hot bath the temperature 50 डिग्री मोर देन डेट द फर्स्ट, तो फिर यहाँ पे T प्लस 50 हो गया था। P1 V1 P सेम है, वॉल्यूम भी सेम है इसका, तो N1 T1 इक्वल्स टू N2 T2। 4 ग्राम था, 4/40 इंटू T इक्वल्स टू 3.2 अपॉन 40 आर्गन है, ठीक है, इंटू ये टेम्परेचर अब कितना हो गया T प्लस 50, तो यहाँ पे T फाइंड आउट हो गया इससे। ओके, फिर ये सेम क्वेश्चन है, अ फ्लास्क कंटेनिंग एयर ओपन टू एटमॉस्फेयर इज हीटेड फ्रॉम 300 Kelvin to 500 Kelvin, दैन द परसेंटेज ऑफ एयर स्केप टू द एटमॉस्फेयर, तो फिर से वही गैस कितना स्केप किया, N1 माइनस N2 अपॉन N1 इंटू 100, 1 माइनस N2 अपॉन N1 इंटू 100, तो यहाँ पे
N1 T1 इज टू N2 T2 से यहाँ फाइंड आउट कर लिया, N2 अपॉन N1 यहाँ पे पुट कर दिए। आगे परसेंटेज स्केप लिखा हो या फिर परसेंटेज एक्सपेल्ड लिखा हो, तो इसके लिए N1 माइनस N2 अपॉन N1 इंटू 100। चाहे अगर वेट में हमसे पूछा हो, वेट एंड मोल का रेशियो सेम आता है क्योंकि मॉलिकुलर वेट तो कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ पे W1 माइनस W2 अपॉन W1 इंटू 100 दोनों के लिए सेम आया। ठीक है, अब आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, gases are consist of very small but identical particle called molecules. Gases are consist of very small but identical particles called molecules. There is no force of attraction or repulsion between the gas molecules. The actual volume of gas molecules is very small or negligible as compared to the net total space between them. And the actual volume of gas molecule is very small or negligible as compared to a net total space between them. ठीक है, collision between the gas molecules is perfectly elastic, i.e. total kinetic energy of the gas particle remains constant. Collision between gas molecules is perfectly elastic, the total kinetic energy of the gas molecules remains constant. जिग-जैग पाथ ये फॉलो करता है और दो कॉलिजन के बीच का जो पाथ रहता है वो स्ट्रेट लाइन रहता है. काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. व्हेन द गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ ईच अदर they passes on these and their energy, and there is transfer of energy from one colliding molecule to the each other, but the total energy of molecules before and after the collision remains the same. Therefore there is the transfer of energy from one colliding molecules to each other, but the total energy of the molecule before and after the collision remains the same. Therefore the collisions are called perfectly elastic, so there is no net loss of energy. There is no loss of kinetic energy. Therefore the motion of molecules do not change, so the gas never settle down. Different particles of gas have different speed. Different particles of gas possess different kinetic energy. Therefore they have different speed at a particular time. Gases do not have fixed shape explained through particles of a gas are always in constant and random motion. Now suppose for assumptions this postulate is reasonable, as when the molecules collide they change their speed even though the initial speed are same. Suppose for assumption this postulate is reasonable, as when the molecules collide they change their speed even though the initial speeds are same, but after collision there is transfer of energy from one molecule to the other. So as the energy changes after the collision, so do not speed, but the distribution of speed remains constant at a particular temperature. So as the energy changes after the collision, so do the speeds, but the distribution of speed remains constant at particular temperature. The average kinetic energy of the gas molecules is directly proportional to the absolute temperature. Kinetic energy is directly proportional to temperature. According to pressure volume isotherm, kinetic energy is equals to 3/2 nRT. 1 mole के लिए kinetic energy per mole 3/2 RT. Kinetic energy per molecule 3/2 R upon Na into T. 3/2 R upon Na into T. 3/2 into R upon Na into T. 3/2 into R upon Na into T. 1 mole
1 मोल Na 6.02 इंटू 10⁻23 और यहाँ पे R 8.314 लेंगे क्योंकि यहाँ पे एनर्जी और यहाँ पे जूल में लिख रहे हैं, डेट्स पर 25/3। R अपॉन Na को के कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10⁻23 1.38 इंटू 10⁻23 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 kT 3/2 kT। ठीक है। Based on kinetic theory of gases, law can be proved। सारा लॉ प्रूव कर सकते हैं। all of these, Boyle's law, Charles law, Avogadro law। Calculate the total and average kinetic energy of 32 gram methane molecule at 27 डिग्री सेल्सियस। टोटल एनर्जी हो गया 3/2 nRT। कितना मोल है? 32 ग्राम मिथेन है, 32/16 तो 2 मोल हो गया। तो ये टोटल एनर्जी हो गया। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज अपॉन किससे डिवाइड करते हैं? नंबर ऑफ, नंबर से, तो नंबर यहाँ पे कितना, नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देते हैं। 3/2 nRT अपॉन n, कितना नंबर था? 2 मोल था। 2 मोल गैस है। 727,500/2। ओके। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व एंड मॉलिक्यूलर स्पीड, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व एंड मॉलिक्यूलर स्पीड डेल्टा n अपॉन n। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, वाई एक्सिस पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट कर रहे डेल्टा n अपॉन n, और एक्स एक्सिस पे मॉलिक्यूलर स्पीड। ठीक है। ये ग्राफ जो बना है सबसे ज़्यादा जो पिक पे है वो है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। एरिया अंडर द ग्राफ कर्व रिप्रेजेंट गैस मॉलिक्यूल्स। ये सबसे ऊपर जो है ये हो गया गैस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, फिर इससे कम वी एवरेज, फिर इससे आगे जाते जा रहे हैं और कम होते जा रहा है, और उससे आगे गए और कम हुआ रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर स्पीड एक्स एक्सिस पे था तो सबसे आगे हो गया आर रूट मीन स्क्वायर स्पीड, फिर उससे कम वी एवरेज, एंड देन उससे भी कम वी एम पी एस, आर ए एम राम होता है आर एम, तो रूट मीन सबसे स्पीड, फिर उसके बाद एवरेज एंड देन एम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ओके। टोटल मार्क्स अगर 180 मार्क्स का है तो इसमें से 160 मार्क्स जो कि मैक्सिमम मार्क्स जो मैक्सिमम स्टूडेंट के आए तो वी एम पी एस वो हो गया, फिर एवरेज स्टूडेंट का आया 175, तो इसके बाद रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है। Maxwell Boltzmann curve. The important feature of the distribution curve are the fraction of molecules having too low and too high speed is very small. This is a certain speed. There is a certain speed for which the fraction of molecules is maximum. This speed is known as most probable speed. The most probable speed of a gas is the speed possessed by the maximum number of molecules of the gas at a given temperature, and its corresponds to the peak of the curve. Since the most probable speed C dash is related absolute temperature T by the expression C dash is equals to root under 2 RT by m, root under 2 RT by m. Most probable speed MPS. Maxwell Boltzmann curve. It means that at the same temperature lighter gases cell move faster than the heavier gas, as is evidence from the distribution of curve क्लोरीन एंड नाइट्रोजन। तो क्लोरीन का ये पीछे रह गया और नाइट्रोजन का ये आगे जा चुका है। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा फास्ट चल रहा है, इसका मास कम है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ अ गैस एट 3 डिफरेंट टेम्परेचर T1 T2 एंड T3 सच दैट T3 सबसे ज़्यादा T3 इज़ ग्रेटर दैन T2, उससे कम फिर T1। ओके। डेल्टा n अपॉन n वाई एक्सिस पे इधर मॉलिक्यूलर स्पीड, तो यहाँ पे एम पी एस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है ये स्पीड और आगे जाते जा रहा है, स्पीड बढ़ते जा रहा है, बट डेल्टा n अपॉन n ये कम होता जा रहा है। लेकिन एरिया अंडर द कर्व रिमेंस कांस्टेंट ऑलवेज। पहले ऊपर जाता था तो नीचे इधर ऐसा था, फिर अब ये नीचे होता जा रहा है बट ये ब्रॉडर होता जा रहा है, तो अभी सेम है। एरिया अंडर द कर्व रिमेंस
constant always. Okay. Effect of temperature, molecular speed, effect of temperature देखते हैं. It can be seen from this distributions curve that as the temperature increases, the entire curve shift towards right. The most probable speed increases. हाँ, क्योंकि राइट में शिफ्ट हो रहा, एक्स एक्सिस पे क्या है, मॉलिक्यूलर स्पीड, तो द इंटायर कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स राइट्स. द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीजेज. द fraction of molecules having most probable speed decreases. The fraction of molecules having most probable speed decreases, क्योंकि ग्राफ पहले ऊपर था, अब नीचे आते जा रहा, फ्रैक्शन कम होता गया. The curve becomes broader in the middle range, indicating the more molecules have speed near to the most probable speed. Yes. The fraction of molecules having higher speed increases. The fraction of molecules having higher speed increases. The fraction of molecules having lower speed decreases, क्योंकि ग्राफ अब आगे शिफ्ट होता है और जैसे जैसे वो आगे जा रहा है उसका स्पीड बढ़ता जा रहा. ठीक है. The fraction of molecules having higher speed increases. Okay. Maxwell-Boltzmann distribution of molecular speed. The speed of the individual molecules of the gas do not remain constant. They keep on changing due to intermolecular collision and due to collision with the wall of the container. However, at a given temperature, the distribution molecular speed remains constant. Molecular speed remains constant. And this distribution of molecular speed is given by Maxwell-Boltzmann distribution law. For a given gas at a given temperature, the distribution of molecular speed is constant. Types of molecular speed. VMPS, most probable speed. V average speed. PRMS, root mean square speed. Most probable speed shown by maximum fraction of molecules. Okay. Average में n1 v1 plus n2 v2, ये प्लस कहाँ तक, n v n तक अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n1 plus n2 plus n तक. ओके. n1 क्या डिनोट कर रहा, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विथ स्पीड v1. ठीक है. अब आते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड. वी आर एम एस इक्वल्स टू v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस vn का स्क्वायर तक अपॉन n टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. रूट अंडर है, ठीक है, स्क्वायर हो गया, सबका ऐड हो गया तो मीन हो गया, और रूट अंडर रूट मीन स्क्वायर स्पीड. ओके. या फिर इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, रूट अंडर n1 v1 का स्क्वायर, n1 उतना नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जिसका स्पीड v1 है, फिर n2 इंटू v2 का स्क्वायर प्लस n3 इंटू v3 का स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3. ओके. डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम. अब और फॉर्मूला देखते हैं. अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT, इफ n इक्वल्स टू 1 देन VMPS, V एवरेज, और यहाँ पे VRMS, RAM, R सबसे ज़्यादा, फिर A एवरेज, फिर M. VMPS इक्वल्स टू रूट अंडर 2RT बाई M, या फिर इसको लिख सकते हैं 4.1 रूट अंडर T बाई M, और यहाँ पे M लिखना पड़ेगा kg में, इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाता है. 4.1 रूट अंडर T बाई M, 4.1 रूट अंडर T बाई M, M इन kg. ओके. इक्वल्स टू रूट अंडर 2 RT की जगह PV अपॉन M. ठीक है. डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो 2P अपॉन D रूट अंडर. V एवरेज इक्वल्स टू 8 बाई पाई RT बाई M, 8 बाई पाई RT बाई M रूट अंडर इक्वल्स टू 4.6 रूट अंडर T बाई M, M इन kg इक्वल्स टू रूट अंडर 8 बाई पाई PV अपॉन M, 8P अपॉन पाई D. VRMS इक्वल्स टू रूट अंडर 3RT अपॉन M.
ठीक है, ये क्या हो गया 5 रूट अंडर टी बाई एम, 5 रूट अंडर टी बाई एम इक्वल्स टू रूट अंडर 3 पी वी अपॉन एम इक्वल्स टू रूट अंडर 3 पी बाई डी। इसको लिख सकते हैं वी एम पी एस को 4.1 रूट अंडर टी बाई एम, इसको 4.6 टी बाई एम, एम इन के जी, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी 5 रूट अंडर टी बाई एम। आर इक्वल्स टू 8.314 बराबर 25/3 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। रिलेशन बिटवीन द मॉलिक्यूलर स्पीड, वी एम पी एस सबसे कम है, वी एवरेज से, फिर वी आर एम एस, आर सबसे ज़्यादा, ए फिर एम, ठीक है। 1:1.128:1.224, 1:1.128:1.224, √2 रूट अंडर 8/π/√3, √2 √8/π/√3। ओके, क्वेश्चन है 0.13, 1, 2 और 3 in the following plot representing corresponds to VMPS। VMPS क्या था 4.1 रूट अंडर टी बाई एम। तो इस तीनों का देखेंगे, सबसे ज़्यादा आया, जिसका ज़्यादा आया वो आगे, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ठीक है। एट what temperature VRMS of helium will be same as average speed of helium at temperature 100 Kelvin। सब कुछ पुट कर दिए तो आ गया यहाँ से। आइडियल गैस और रियल गैस के बीच में डिफरेंस देखते हैं। आइडियल गैस दोज गैस विच ओबे आइडियल गैस इक्वेशन एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between gas molecules। The volume occupied by gas molecules is negligible as compared to total volume of gas molecules। Volume occupied by the gas molecules is negligible as compared to total volume of gas molecules। Real gas, those gas which not obey ideal gas equation at any condition of temperature and pressure. There is negligible force of attraction between the gas molecules, and the volume occupied by a gas molecules is comparable as compared to total volume of gas। Condition favorable for ideal behavior: high temperature and low pressure, और deviation from ideal gas behavior high pressure low temperature। just इसका उल्टा, there is no ideal gas। Condition for favorable real gas: इधर था हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, तो यहाँ पे है हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। कंडीशन डेविएशन हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, ठीक है। ऑल गैसेस आर रियल गैस। बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस एंड डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। पी और बी के बीच का कर्व देखें तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, बट ये आइडियल गैस के केस में, बट रियल गैस में ये सीधा जाके फिर यहाँ पे और नीचे आके झुक के इधर आ जाता है। डेट्स वाई रियल गैस फॉलो नहीं करता। Okay, gases mixture contain 4 molecules with speed 6, 4 molecules 6 के स्पीड वेलोसिटी से, फिर 5 molecules वेलोसिटी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फिर उसके बाद 10 molecules 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो वी आर एम एस इक्वल्स टू 4 इंटू स्पीड वेलोसिटी कितना है 6 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू इतना अपॉन टोटल मॉलिक्यूल 4 + 5 + 10 रूट ओवर। ओके, प्रेशर P वॉल्यूम V versus plot in this apparent from the graph that real gas show a different curve from the curve of ideal gas। ये TB बॉयल्स का जो है TB सबसे ज़्यादा है T4 T3 T2 T1 से। T1 में ये ज़्यादा डेविएशन हो रहा। बॉयल्स टेम्परेचर वो टेम्परेचर है दैट टेम्परेचर एट विच रियल गैस बिहेव एज एन आइडियल गैस। बॉयल्स टेम्परेचर दैट टेम्परेचर एट विच रियल गैस बिहेव एज एन आइडियल गैस। ये रियल गैस हो, ये आइडियल गैस के कर्व के जस्ट पूरा चिपक चुका है, तो मतलब वैसा ही बिहेवियर कर रहा। TB इक्वल्स टू A अपॉन RB, TB इक्वल्स टू A अपॉन RB। Explanation for the deviation of ideal gas behavior. Two faulty statement of KTZ. The force of attraction between the gas molecules are 0. Explanation for this objection: the above assumption is not valid at all pressure and temperature
values. This is because at high pressure and low temperature, kinetic energy decreases. The molecules come closer to each other. When the molecules come to come are close to each other, then presence of intermolecular force cannot be ruled out. Generally we can see both can be ruled out. Generally we see that both attractive and repulsive force operate between the molecules. तो यहाँ पर फोर्स नेट बीच में जो जीरो था बट जो साइड में है वो फोर्स लगा रहा. रिपल्सिव फोर्स ऑपरेट्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एट वेरी हाई प्रेशर व्हेन मॉलिक्यूल्स कम very close to each other. High pressure पे repulsive force gas और attractive force at very close distance molecules repel each other, but at a suitable distance force of attraction operate between the gas. और ये कब होता है? ये low pressure पे होता है. Postulate 2. The volume occupied by the molecules themselves is negligibly small as compared to the total volume occupied by the gas. Explanation for its objection: when the pressure is high and the temperature is lowered, the large extent then the total volume of a gas decreases because of decrease in the empty space between the gas molecules, whereas the volume of the individual gases remains the same because the molecules themselves are incompressible. Hence, under such conditions, the volume occupied by the gas molecules will no longer be negligible in comparison to the total volume of the gas. Therefore, this postulate is invalid at high temperature and low pressure. और ये क्या है? ये आइडियल गैस का ये रियल गैस का कंडीशन है, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर. ठीक है. Equation of states for real gas: van der Waal equation. Pressure correction due to intermolecular force of attraction. In an ideal gas, in the deviation of ideal gas equation, it is assumed that there is no intermolecular force of attraction, but as now we have identified this false assumption, so there is need to be incorporate result obtained from the intermolecular force of attraction between the gas molecules. Pi initial जो है pressure correction term, Pi is directly proportional to n upon v, number of collision per unit volume. ये pressure correction में n square upon v square. P initial is equals to a n square upon v square, number of collision per unit volume, a n square upon v square. ये क्या है? van der Waal constant. Equation of states for real gases van der Waal gas equation. तो यहाँ पे जब बाद में देखा गया तो क्या मिला? P exerted P plus a n square upon v square, P plus a n square upon v square. Physical significance of a P I is equals to a n square upon v square, P plus a n square upon v square. यूनिट ऑफ a ये कितना? a n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, ये प्रेशर के बराबर है. ठीक है. तो फिर यहाँ पे यूनिट ऑफ a atm लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, atm लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर. ए क्या दिखाता शो करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स. ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. But the intermolecular force of attraction increase, easy to compress, easy to liquefy. Magnitude of attractive force, तो attraction बढ़ रहा, intermolecular force of attraction increase हो रहा, A increase हो रहा, compress, easy to compress, easy to liquefy. Okay, order of A. सबसे ज़्यादा हैवी गैस का, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर पोलर गैस, फिर नॉन पोलर गैस, पोलर बॉन्ड, फिर उसका नॉन पोलर बॉन्ड, फिर उसके बाद नोबल गैस. हाँ, इसका एक ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ए. SO2Cl2, ये दोनों हैवी गैस हो गया. SO2Cl2, HFH2NS3, फिर इससे कम HI, HBr, HCl, HCl, CO2CH4, O2N2F2, and then He, फिर H2. SO2Cl2, HFH2NS3,
HI, HBr, HCl, CO2, CH4, CO2, CH4, O2, N2, F2, He, H2. ओके फिर उसके बाद आता है वॉल्यूम करेक्शन. और वॉल्यूम करेक्शन ड्यू टू वॉल्यूम ऑफ गैसेस. आइडियल गैस इक्वेशन assumes molecules to be point mass but high pressure. We have learnt that the volume of the gas molecules can't be negligible in comparison to the volume of the container in which gas is kept. So volume correction is valid. So volume correction is applied. We term in the ideal gas equation as the volume of the vessels in which gas molecules are free to move, but as the molecules themselves take up space. So now molecules instead of moving in volume V are only restricted to the volume V minus NB. NB is the volume which is incompressible as molecule as impenetrable spheres. V corrected V minus NB, where B is van der Waals constant and number of moles of gases. B significance unit of B लीटर मोल इन्वर्स. V इक्वल्स टू NB लिख सकते हैं. तो V का हो गया लीटर, यहाँ पे मोल इन्वर्स, लीटर मोल इन्वर्स. सिग्निफिकेंस क्या है? मॉलिकुलर साइज़ ये बता रहा है. तो B इंक्रीज़ होने पे मॉलिकुलर मास इंक्रीज़ हो रहा. हार्ड टू कंप्रेस, हार्ड टू लिक्विफाई. B also represent excluded volume or co-volume. B is equals to 4 times of volume of molecule, 4 into 4 by 3 pi r cube. Ideal gas equation is equals to PV is equals to nRT. Then van der Waals gas equation P plus A n square upon V square into V minus NB is equals to nRT. If n is equals to 1, P plus A upon V square into V minus B is equals to RT. Okay. For terms that correction of attractive force present in real gas in the van der Waals equation. ये attractive force था present in a real gas van der Waals. यहाँ पे माइनस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ये अट्रैक्टिव जो डिनोट करता है. तो यहाँ पे माइनस भी आता है, माइनस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर. कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड से डिनोट करते हैं. द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रियल गैस टू द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस. Z is equals to V real upon V ideal. Z is equals to V real upon V ideal. According to ideal gas equation, PV is equals to nRT. From 2 in 1, Z is equals to V. Z is equals to V real P upon nRT. PV is equals to nRT. Z is equals to 1 है, तो यहाँ पे ये आइडियल गैस है. A is equals to 0. Z is not equals to 1. Z is not equals to 1. Then Z अगर तो दो ही कंडीशन बनता है. Z या तो 1 से कम हो या तो Z 1 से ज़्यादा हो. Z less than 1. नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. ये टेम्पररी गैस CH4 NH3 CO2 टेम्पररी इसलिए कहा गया क्योंकि ये यहाँ पे लिक्विफाई हो जाता है एंड देन हाई प्रेशर पे फिर से ये Z से जब ऊपर जाता है तो ये गैस फॉर्म में आता है. ठीक है. टेम्पररी गैस CH4 NH3 CO2. इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसलिए लिक्विफाइज हो जाता है. जेड जो कम है 1 से जो कम है. नेगेटिव डेविएशन टेम्पररी गैस इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज. कंप्रेसिबल इजीली easy to liquefy. Z greater than 1. पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. परमानेंट गैस He H2. इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे कम है क्योंकि यहाँ पे Z ग्रेटर देन 1 है. इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है. हार्ड टू कंप्रेस, हार्ड टू liquefy. Okay, compressibility factor Z. Compressibility factor is the factor which decides the extent deviation of real gas from ideal gas behavior. A graph is plotted for different gases between compressibility factor and overruns of pressure. इसे और ये कर्व जो है, इस कर्व को कहते हैं अमागेंट कर्व. ग्राफ बिटवीन Z and P. अमागेंट कर्व.
applicable to all real gas except H2 and He at room temperature. Okay, at very low pressure Z is equals to 1. ठीक है. एट लो और मॉडरेट, एट लो, वेरी लो, ये इसलिए सब यहाँ जीरो से स्टार्ट होता है. जीरो मतलब सॉरी जीरो नहीं मतलब हाँ ये पी यहाँ पे ज़ीरो मतलब बहुत ही कम है, बहुत ही कम है. और ये सब अभी कहाँ पे है, ये इस लाइन पे z इक्वल्स टू 1. तो इसलिए एट वेरी लो प्रेशर z इक्वल्स टू 1. एट लो और मॉडरेट प्रेशर, एट लो और मॉडरेट प्रेशर, ये हल्का सा जब प्रेशर आगे बढ़ा तो ये ऐसे हल्का सा कर्व नीचे झुके फिर ऊपर जाता, तो यहाँ नीचे झुक रहा है, यहाँ पे ये लिक्विफाई होता है. z लेस देन 1 एट लो और मॉडरेट प्रेशर z लेस देन 1. फिर एट हाई प्रेशर जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है देन z ग्रेटर देन 1. और ये जितना नीचे झुक रहा है z1 से, ये जो नीचे झुके फिर ऊपर गया, ये नीचे झुका. a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस, a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, क्योंकि z इक्वल्स टू 1 पे आइडियल था. ओके, फॉर S2 एंड He एट रूम टेम्परेचर z ग्रेटर देन 1 होता है एट ऑल प्रेशर. हाँ, तो इसलिए दोनों का कर्व सीधा स्ट्रेट लाइन ऊपर जाता है, क्योंकि यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे जो है ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ T2 एंड क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ H2 एंड He. जब क्रिटिकल टेम्परेचर द टेम्परेचर एट विच, उसके ऊपर जो है गैस लिक्विफाई नहीं होता है, गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई, इसलिए लिक्विफाई नहीं हो रहा, तो इसलिए ये दोनों सॉलिड में ही है. तो यहाँ z ग्रेटर देन 1, a इक्वल्स टू 0 फॉर He एंड H2 एट रूम टेम्परेचर. फिर ये कर्व हल्का सा नीचे जाकर ऊपर जा रहा है. ये ऐसा कब हो सकता है, जब बिलो रूम टेम्परेचर हो, क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है टेम्परेचर, देन ये हाँ ठीक है. ये यहाँ पे सबसे ऊपर फिर हल्का नीचे ऐसे हो रहा है. तो यहाँ पे T4 सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये पूरा ऐसे स्ट्रेट में टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं कर्व आगे की ओर शिफ्ट होता जा रहा है, यहाँ पे पूरा ऊपर है. ऐसा क्यों, पहले डेविएशन ज़्यादा था. ऐसे भी हाई टेम्परेचर पे जो है एट हाई टेम्परेचर ये आइडियल गैस की तरह दिखने लगता है. तो Z1 की तरफ ये a कम होता गया. जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करते गए तो ये आइडियल बिहेवियर की तरफ शिफ्ट करता गया. आइडियल गैस हाई टेम्परेचर पे होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे डेविएशन कम होता जा रहा, कम होता गया. तो फिर यहाँ T4 जो ये सबसे ज़्यादा, फिर T3, फिर T2, फिर तो क्रिटिकल टेम्परेचर कब आएगा, जिसके बाद कि ये लिक्विफाई नहीं हो पाता. तो इसे ये T4 और T3 के बीच में. ओके, ए इंक्रीज मीन्स एट्रैक्शन ज़्यादा है, एट्रैक्शन ज़्यादा तो टेम्परेचर कम में ही लिक्विफाई हो जाएगा. ए यहाँ पे जितना ज़्यादा, हाँ जो जितना ज़्यादा डेविएशन है वो बस हल्का सा टेम्परेचर में ही लिक्विफाई हो जाएगा, कम टेम्परेचर में ही लिक्विफाई हो जाएगा. ओके, अब पढ़ते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z. कंक्लूजन मेड फॉर दिस ग्राफ, Z इक्वल्स टू 1. कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज इक्वल टू यूनिटी फॉर आइडियल गैस एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर वैल्यू. रीजन फॉर आइडियल gas PV is equals to nRT, PV is equals to nRT, the ratio is unity. Z लगभग 1 है. Compressibility factor is almost equal to unity at low pressure. At a low pressure या फिर very low pressure, the interaction between the molecules is negligible. There is no appreciable force. There is no appreciable effect of the volume, so Z is equals to 1. Z जहाँ पे greater than 1, यहाँ पे force of repulsion dominant करता है, Z greater than 1. Compressibility factor is greater than unity. Positive deviation at high pressure, example H2 कम H से, ठीक है. At high temperature the gas molecules come very close to each other, so the force of repulsion start operating between them. At high pressure the gas molecules come very close to each other, so the force of repulsion start operating between them. For ideal gas, as the pressure increase, volume decrease, V is inversely proportional to V, so the product PV remains constant. But in this case of real gas, this is not in them. With increase in pressure, high pressure, the force of repulsion does not allow the volume to decrease proportionally. Instead of volume start increasing, thereby as both pressure and volume are increased, so the product PV is also increased. इसलिए यहाँ पे PV greater than 1 है, Z greater than 1 है. ओके, at high pressure, तो यहाँ पे P प्लस
जब प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो हम इसके बगल वाले टर्म को नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ए अपॉन वी स्क्वायर तो काफ़ी छोटा है। तो यहाँ पे P इंटू वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी, तो पी वी माइनस पी बी इक्वल्स टू आर टी से इसको डिवाइड कर दिए। तो फिर यहाँ पे z इक्वल्स टू 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी, तो जब z ग्रेटर देन 1 होगा तो ये होगा, ठीक है। जब z लेस देन 1 है, जब z लेस देन 1 है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज लेस देन यूनिटी, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज लेस देन यूनिटी, नेगेटिव डेविएशन ये शो कर रहा है, द प्रेशर इज इंटरमीडिएट और लो भी कह सकते हैं, ठीक है। लो तब कहेंगे जब z इक्वल्स टू 1 पे वेरी वेरी लो कहेंगे तो, ओके। हाँ, एग्जाम्पल CH4SO2 NH3 टेम्पररी गैस, this gases can be liquefied. Reason, when the pressure is intermediate, then the gas molecules are at a suitable distance to avoid repulsion. Instead forces of attraction operate. Because of this, the molecules attract each other and they comes closer. Because of this, the molecules attract each other. हाँ ठीक है, they come closer, so the volume decreases more than expectation और decrease in increasing pressure. तो यहाँ पे PV less than 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे easy to liquefy. At such pressure condition, the gases are more compressible due to force of attraction. तो यहाँ पे easy to compress and easy to liquefy at intermediate or low pressure. तो यहाँ पे P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, प्रेशर लो है तो हम इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है, एक छोटा सा एटम के कंपैरिजन में तो वॉल्यूम ज़्यादा है, तो यहाँ पे B को नेगलेक्ट कर दिए। P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी इक्वल्स टू आर टी, पी वी प्लस ए अपॉन वी इक्वल्स टू आर टी से डिवाइड किया तो z इक्वल्स टू 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी, तो यहाँ पे z लेस देन 1 हो गया, ओके। क्वेश्चन है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ पॉजिटिव डेविएशन मतलब हाई प्रेशर पे, ठीक है। और हाई प्रेशर पे जब प्रेशर हाई रहता है तो वहाँ पे P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देते हैं, बट यहाँ पे B रहता है, तो मॉलिकुलर इंट्रैक्शन बिटवीन द सबसे पहले तो पॉजिटिव डेविएशन है, तो यहाँ पे z ग्रेटर देन 1 होगा, तो ये जो लेस देन 1 है उसको हटाओ, पहले वो ऑप्शन गया। अब 2 ऑप्शन बचा, मॉलिकुलर इंट्रैक्शन बिटवीन द एटम, अट्रैक्शन तो बचा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वाला टर्म नेगलेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे रहता क्या है, बी यहाँ पे रहता है, मतलब फाइनाइट साइज ऑफ एटम, और ये तो साइज मॉलिकुलर साइज को ही रिप्रेजेंट करता है, तो फाइनाइट साइज ऑफ एटम एंड पी वी अपॉन एन आर टी जो कि जेड को रिप्रेजेंट करती है, ग्रेटर देन 1 है एट हाई प्रेशर, ये आंसर सही है, ओके। अच्छा क्वेश्चन है, compressibility factor Z, so it is concluded that behavior of gases becomes ideal when pressure is very low. So it is concluded that behavior of gas becomes ideal when the pressure is very low. Thus gases so ideal behavior when the volume occupied is large, so that the volume of molecules can be neglected as comparison to it, ठीक है। compressibility factor, प्रेशर और compressibility तीनों के बीच में देख लेते हैं कंपैरिजन। z इक्वल्स टू 1 है, तो प्रेशर सभी प्रेशर पे, compressibility नॉर्मल है, z अप्रॉक्सीमेटली 1 है, प्रेशर लो और फिर compressibility नेग्लिजिबल। z ग्रेटर देन 1 मतलब हाई प्रेशर और यहाँ पे compressibility काफ़ी डिफिकल्ट है। z लेस देन 1 मतलब नेगेटिव डेविएशन जो शो करता है, यहाँ पे प्रेशर इंटरमीडिएट रहता है और यहाँ पे compressibility ईजी है, easy to liquefy, okay। z greater than 1, z equals to volume of real upon volume of ideal is greater than 1, z is equals to volume of real upon volume of ideal greater than 1, यहाँ पे volume of real greater than volume of ideal होगा, मतलब volume of real greater than 22.4 लीटर, तो यहाँ पे क्या जब हो जाएगा ये, तो क्या कहेंगे यहाँ पे z is greater than 1 है, और ये पॉजिटिव डेविएशन है, हार्ड टू कंप्रेस, पॉजिटिव डेविएशन है, फोर्स ऑफ रिपल्सन यहाँ ज़्यादा है, हार्ड टू कंप्रेस, ओके। जब z लेस देन 1 है, तो यहाँ पे v रियल जो है लेस देन v आइडियल है, v रियल लेस देन 22.4, तो ये नेगेटिव डेविएशन शो करना है, इजी टू कंप्रेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट यहाँ पे करता, ठीक है। इक्वल मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस आर प्लेस्ड इन अ कंटेनर विद अ पिन होल, इक्वल है पहले N2
NH2 NO2 बराबर 1 मान लेते हैं, ठीक है. With a pinhole from which gas can escape, what fraction of oxygen escape in time required for 1/2 of the hydrogen escape? हाइड्रोजन कितना 1/2 escape होगा, तो 1/2 बचा है. N2 कितना होगा, तो N dash H2 upon N dash O2 इक्वल्स टू रूट अंडर 1 अपॉन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2. ठीक है, हो गया. हाँ, मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मैक्सिमम डेविएशन जिसका ए ज़्यादा होगा उसका डेविएशन भी ज़्यादा होगा. हाँ, मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एक इसका ज़्यादा होगा NH3. ठीक है. Gases show ideal behavior at high temperature, low pressure. Gases show ideal behavior at high temperature and low pressure. ठीक है. लिक्विफिकेशन ऑफ गैस यहाँ पे जो पड़ता है ये एंड्रयूज आइसोथर्म. आइसोथर्म क्यों कहा गया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये ग्राफ बनाया गया, तो ये बॉयल्स लॉ कह सकते हैं. ठीक है. Ideal gas can never be liquefied because of zero force of attraction between the gas molecules, but real gas can be liquefied because zero force of attraction between the gas molecules, but real gas can be liquefied due to negligible force of attraction between the negligible or some force of attraction between the gas molecules. तो यहाँ पे P और V के बीच में कर्व देखते हैं हम लोग. यहाँ पे A B का जो है, यहाँ पे गैस स्टार्ट हुआ लिक्विफाई होना, पहले यहाँ पे गैस था, फिर यहाँ लिक्विफाई कंप्लीट, फिर जब ऐसे ही होते जा रहा है तो एक टेम्परेचर आता है T से क्रिटिकल टेम्परेचर. यहाँ पे इसके नीचे इधर सारा लिक्विड ही रहता है, इसके ऊपर अब लिक्विफाई नहीं हो सकता. ये क्रिटिकल टेम्परेचर और ये जो वॉल्यूम है उस टाइम पे जो वॉल्यूम आया तो क्रिटिकल वॉल्यूम हो गया ये, और इधर प्रेशर में वो उसे क्या उस पॉइंट को कहेंगे क्रिटिकल प्रेशर. ठीक है. उसके ऊपर फिर ग्राफ, हाँ, नॉर्मल जैसा बॉयल्स लॉ में बनता है वैसा बनने लगता है. क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ CO2 30.98 डिग्री सेल्सियस. क्रिटिकल टेम्परेचर TC से डिनोट करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर को. क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ गैस may be defined as that temperature above which the gas cannot be liquefied, however high the pressure is applied on the gas. That temperature above which gas cannot be liquefied, however high the pressure is applied on the gas. Okay. TC is equals to 80 upon 27 RB. 80 upon 27 RB. अरबपति जो होता है अरब, अरब. तो 80 upon 27 RB. ए क्या रिप्रेजेंट करा, वंडर वॉल कांस्टेंट. ए ज़्यादा होगा तो क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, इजी टू लिक्विफाई, इजी टू कंप्रेस. एबव टीसी परमानेंट गैस, बिलो टीसी टेम्प्रोरी गैस, क्योंकि ये लिक्विफाई हो सकता है. ठीक है. Joule-Thomson effect, it is stated that if the gas expand adiabatically under high pressure through a fine orifice into the region of low pressure, result in cooling of gas, also known as cooling effect. Joule-Thomson effect observed due to adiabatic expansion of real gas. Gases molecule expend energy against intermolecular force of attraction, therefore temperature decreases. Inversion temperature TI, the temperature at which there is no heating or cooling of gas occur during adiabatic expansion based on Joule-Thomson effect, but the temperature below inversion temperature result in cooling of gas, and above inversion temperature result in heating of gas. TI is equals to 2A upon RB. TI ignition temperature is equals to inversion temperature. TI is equals to 2A upon RB. TB is equals to A upon RB. TB boils temperature. TB is equals to A upon RB. boils हो गया A. TB is equals to A upon RB. TI is equals to 2A upon RB. तो TI is equals to 2 times of TB. boils temperature TB or boils point, the temperature at which real gas behaves like ideal gas. The temperature at which real gas behaves like
boils temperature, हाँ, the temperature at which real gas behaves like idle gas for a long range of pressure, TB is equals to A upon RB, TB is equals to A upon RB. तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहता है इग्निशन टेम्परेचर, फिर उसके बाद बॉयल्स टेम्परेचर, फिर उससे कम होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, तो CBI, आई सबसे ज़्यादा, फिर B, फिर C. ओके, क्रिटिकल प्रेशर PC, द मिनिमम प्रेशर, critical pressure PC, the minimum pressure that must be applied on the gas, minimum pressure that must be applied on a gas at its critical temperature to be just liquefy it, the minimum pressure that must be applied on a gas at a critical temperature to just liquefy it. PC is equals to A upon 27 B square, PC is equals to A upon 27 B square. PC प्रियंका चोपड़ा आ 227 B में चले, PCR प्रियंका चोपड़ा आ 27 B में चले. Critical volume VC, the volume occupied by 1 mole of gas at its critical temperature and critical pressure is known as critical volume. The volume occupied by 1 mole of a gas, the volume occupied by 1 mole of a gas at critical temperature and critical pressure is known as critical volume. VC is equals to 3B. Value of compressibility factor in terms of PC, TC and VC is equals to PC VC upon RTC. तो ये टोटल कितना था 3/8. Liquid state, the intermolecular force in liquid states molecules are stronger than gaseous state molecules. Intermolecular force of attraction in the liquid state molecule are stronger than the gaseous state molecule. Due to a strong intermolecular force, there is less space between the molecules, so their density is higher than that of gases. Due to a strong intermolecular force, there is less space between the molecule, so the density is higher than the gas. ठीक है. Liquid are definite volume, हाँ, liquid have definite volume, इसलिए डेंसिटी ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम रहता है इन कंपैरिजन टू गैस. लिक्विड स्टेट, इसमें चार्जेस पड़ेंगे, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी. वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 upon IF. Intermolecular force, vapor pressure is inversely proportional to intermolecular force of attraction. Vapor pressure is directly proportional to temperature. Boiling point is inversely proportional to vapor pressure. अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होगा. हाँ, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, ये ज़्यादा होता है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट से, और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर 99.6 डिग्री सेल्सियस. नॉर्मल वाला ज़्यादा होता है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट से. ठीक है. सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू intermolecular force. Surface tension is directly proportional to intermolecular force. Surface tension is inversely proportional to T. Surface tension, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T. ठीक है. ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट NaCl KCl H2SO4, intermolecular force of attraction increase, surface tension increase. On addition of soap, surface tension decrease to CMC, critical missile concentration. Viscosity, विस्कोसिटी क्या होता है, पानी के फ्लो को जो रोकता है, एक लेयर और उसके नीचे वाले लेयर के बीच में लगता है फोर्स. V is directly proportional to IF, intermolecular force. V is inversely proportional to T. ठीक है. वेपर प्रेशर when the rate of evaporation equal to rate of condensation, i.e. at equilibrium, is stabilized. The pressure exerted by the vapor of liquid on its surface is known as vapor pressure. The magnitude of vapor pressure depends upon the following point. The magnitude of vapor pressure depends upon the following point: nature of liquid, temperature of liquid, temperature of liquid. क्या नेचर ऑफ लिक्विड? नेचर ऑफ लिक्विड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर यहाँ पे कम है. नेचर ऑफ लिक्विड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दोनों के बीच में जो फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर कम है. सबसे ज़्यादा फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है,
H2O में है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O में सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद CH3OH अल्कोहल में, वाटर अल्कोहल, फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड देन इथर। वाटर H2 में सबसे ज़्यादा, फिर CH3OH, फिर CCl4, फिर उसके बाद इथर। ठीक है, जस्ट इसके उल्टा होगा और वेपर प्रेशर का, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यहाँ पे वेपर प्रेशर भी बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। एक फॉर्मूला के थ्रू देखते हैं, P इक्वल्स टू A टू द पावर माइनस P इक्वल्स टू A e टू द पावर माइनस डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन RT। P इक्वल्स टू A e टू द पावर माइनस डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन RT। अप्लाई नेचुरल लॉग ln P इक्वल्स टू ln A प्लस ln e टू द पावर माइनस डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन RT। ln P equals to ln A minus delta H vaporization upon RT. 2.303 log P on the base 10 is equals to 2.303 log A on the base 10 minus delta H vaporization upon RT. हाँ ठीक है, ln हटा के यहाँ पे 2.303 log base 10 लिए। अगर ln और 1/t के बीच में ग्राफ देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, ln P इक्वल्स टू ln A प्लस ln A माइनस डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन RT। ln E इक्वल्स टू 1 होता है तो वो तो हट गया, तो यहाँ पे 1/t है, x पे है, ln P है y पे है, यहाँ पे C माइनस mx, यहाँ पे m इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन r, माइनस डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन r। ये ln P और 1/t के बीच का ग्राफ है। ठीक है, फिर यहाँ log के फॉर्म मिल गए, तो यहाँ पे log P ऑन द बेस 10 इक्वल्स टू log A ऑन द बेस 10 माइनस डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन 2.303 r इंटू टी। तो यहाँ पे log P y एक्सेस 1/t x एक्सेस, तो यहाँ पे m इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन 2.303 r। log P2 अपॉन P1, log P2 अपॉन P1 इक्वल्स टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन 2.303 r इंटू 1/t1 माइनस 1/t2। log P2 अपॉन P1 इक्वल्स टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन 2.303 r इंटू 1/t1 माइनस 1/t2। ये क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ओके, हाँ, boiling point of the liquid is the temperature at which the vapor pressure of the liquid is equal to the atmospheric pressure. Boiling point of the liquid is that temperature at which vapor pressure of the liquid is equal to atmospheric pressure. Normal boiling point, as the atmospheric pressure varies with altitude and other conditions, the boiling point are reported at 1 atm. The boiling points are reported at 1 atm. So the normal boiling point of a liquid is the temperature at which the vapor pressure of liquid is 1 atm. The normal boiling point of a liquid is the temperature at which the vapor pressure of a liquid is 1 atm. Example, normal boiling point of water is equals to 100 degrees Celsius, pressure 1 atm. Standard boiling point, it is the temperature at which the vapor pressure of liquid is 1 bar. Standard boiling point, it is the temperature at which the vapor pressure of the liquid is 1 bar. Standard में 1 बार, नॉर्मल 1 atm, नॉर्मल में प्रेशर 1 atm है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और स्टैंडर्ड में यहाँ पे प्रेशर है 1 बार। ठीक है, it is the temperature at which the vapor pressure of the liquid is 1 bar. Standard boiling point is of water at 99.6 degrees Celsius. Boiling point is the bulk phenomena. Boiling point occur in open vessels. It does not occur in closed vessels. Normal boiling point greater than standard boiling point. Okay. Working of a domestic cooker at high pressure, at high altitude, the atmospheric pressure is low, so the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure at very low temperature, i.e. much below the boiling point. This means the liquid water boils much before the food actually get cooked. So to avoid this situation, pressure cooker are used. Pressure cooker acts as in a way to rise the temperature so
as it increases the boiling point of the liquid water. This results in efficient cooking of food in short time. Surface tension. Surface tension. This property is caused due to the strong intermolecular force of attraction between the gas molecules. Surface tension may be defined as the force acting per unit length perpendicular to the line of a surface of a liquid. S is equals to F by L. S is equals to F by L, force upon length. SI unit Newton per meter or CGS unit dyne per cm. Okay, surface tension intensive property. Surface tension intensive property. Surface tension intensive property जो amount of substance पे depend नहीं करती. Surface energy. The energy required to increase the surface area of liquid by 1 unit. Surface energy. The energy required to increase the surface area of liquid by 1 unit is called surface energy of the liquid. Dimension joule per meter square. Surface tension is dependent upon two factors. Nature of liquid. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होगा. टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगा और सरफेस टेंशन कम हो जाएगा. ओके, ठीक है. और ये जो एनर्जी है वर्क डन अपॉन एरिया, मतलब एनर्जी अपॉन एरिया. ठीक है. सम कंसिक्वेंस ऑफ सरफेस टेंशन. स्फेरिकल शेप ऑफ ड्रॉप, कैपिलरी एक्शन, water weight the things. Cleansing action of soap and detergent is based on their lower surface tension. Soap solution due to lower surface tension can penetrate into the fibers to surround the grassy surface and wash them away. Fire polishing of glass is done so that edge gets rounded due to surface tension, so nobody can be hurt. Insect can walk on the surface of water due to surface tension of water. Insect can walk on surface of water due to surface tension of water. ठीक है. F क्या है? Meniscus of water is concave due to adhesive force और meniscus of mercury is convex due to cohesive force. तो मरकरी कैसे स्फेरिकल शेप में ऊपर में रहता है, कॉन्वेक्स शेप में, और वाटर का कॉन्केव शेप में. विस्कोसिटी इज द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंट टू द फ्लो ऑफ लिक्विड. ठीक है. जैसे कॉलगेट का सबसे ज़्यादा, फिर हनी का, फिर पानी का. एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डीवी बाई डी एक्स. ए एरिया होगा, डीवी बाई डी एक्स. वेलोसिटी ग्रेडियंट विच इज चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. F क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स. F इज इक्वल्स टू ईटा आई डीवी बाई डी एक्स, वेयर ईटा इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. ईटा इज अ ग्रीक लेटर. ईटा coefficient of viscosity coefficient is the force when viscosity gradient is unity and the area of constant is a unit. हाँ, ठीक है. ऐसा यूनिट न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. तो इसे कहते हैं पास्कल सेकेंड. विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग टू फैक्टर. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा करने पे विस्कोसिटी यहाँ ज़्यादा. और टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, डेट्स वाई विस्कोसिटी कम हो जाती है. तो ये हम लोग लिक्विड और गैस में अलग अलग देख सकते हैं. लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा के कारण देखते हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तो यहाँ पे विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड भी डिक्रीज हो जाती है. ठीक है. बट गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता नहीं है, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो यहाँ पे देखते हैं नॉन कोऑर्डिनेटेड मैनर ऑफ पार्टिकल्स. तो जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, तो नंबर ऑफ कॉलिजन ज़्यादा, तो यहाँ पे विस्कोसिटी गैस की ज़्यादा हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पे. व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेज एंड विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज. विस्कोसिटी इन एवरीडे लाइफ. Viscosity in everyday life. The effect of viscous. हाँ, जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, शहद अपने डब्बा से जल्दी नहीं गिर पाता है. हाँ, बस यही है. ओके, थैंक यू. काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया. बाय.